नमस्कार साथियों, इस समय हम विकासखंड जसरा ब्लॉक में और यहीं पर खटंगिया रोड पर एक शिव मंदिर स्थित है, जहां पर कुछ किसान और मजदूर पैदल यात्रा करके आए हैं। दरअसल मामला ये है कि शंकरगढ़ टंडन वन में कुछ ज़मीनों को लेकर, जो जंगल की ज़मीन थी, आरक्षित ज़मीन थी, उनको लेकर कुछ मुकदमा भी कायम हुआ है मजदूरों के ऊपर। और उसी को लेकर कई दिनों से, एक सप्ताह से शंकरगढ़ ब्लॉक में धरना चल रहा था। किसान और मजदूर किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले जिले मुख्यालय के लिए कूच कर रहे हैं। आज उनका ये पड़ाव इसी शिव मंदिर पर खटगिया रोड पर है। और आइए हम बात करते हैं। देखिए, इस समय किसान अपने खाने पीने के इंतजाम में जुटे हुए हैं और प्रयागराज में आज कड़ाके की ठंड है और कोरोना भी इस समय प्रयागराज में बहुत तेज़ी से फैल रहा है। 31 नए मरीज भी आए हैं प्रयागराज में। तो देखिए, यहाँ पे किसान और महिलाएं भी साथ में हैं और सभी लोग यहाँ पे देखिए अपने खाने पीने का इंतजाम कर रही हैं। क्या परिचय है आपका? क्या नाम है आप लोगों का? क्या नाम है मुन्नी आपका? देवी। तो किस लिए आप लोग ये पैदल मार्च कर रहे हैं? अब कैसे बताइए? क्या समस्या है आप लोगों बोला, को? अब हम किसको मालूम है समस्या? आप लोग यहाँ पे आए हैं, आप लोग पैदल मार्च में शामिल हैं, क्या समस्या है आप लोगों को? सर जी, हमारी जमीन वो किसान लोग सब हड़पे हैं, इसी के लिए निकले हैं यात्रा में। हमारा कहना है कि सरकार के खिलाफ ये आपका प्रदर्शन है या फिर किसी व्यक्ति जो भूमाफियाओं के ऊपर, जैसा कि संगठन की तरफ से आपके आरोप लगाया जा रहा है, तो आपकी लड़ाई किससे है? किसानों से है। सरकार लोग हमारे सुने तो हम लोग आपसी लौट जाएं। रहने वाली कहाँ की हैं आप? हम लोग शंकरगढ़ के हैं सर जी। तो अभी आप लोग पैदल यात्रा कर रहे हैं, जी, तो अभी यहाँ से कहाँ जाएंगे आप लोग? हम लोग इलाहाबाद जाएंगे सर। इलाहाबाद में मतलब किसके सामने आप लोग अपनी बात रखना चाहते हैं? जहाँ पर हमारी सुनाई हो डीएम के पास। अच्छा, चलिए, और भी कुछ लोग हैं, हम आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं। महिलाएं थी जो कि कह रही हैं कि हम लोग जिला मुख्यालय के लिए कूच करेंगे। यहाँ भी देखिए कुछ लोग किसान बैठे हैं। ताऊ, क्या नाम है आपका? छंगेलाल। क्या समस्या है आप लोगों को? समस्या हमारे पास ये है कि हमारे पास ऊपर मुकदमा लग गया। किस बात को लेकर मुकदमा दर्ज हुआ है आपके ऊपर? हम लोग वहाँ रहने लगे हैं, तो हमारी जबरदस्ती हमको हट जाइए। किस जमीन पे आप लोगों ने मतलब अपना निवास बनाया था और आपको वहाँ से हटाया गया? हम गांव से जमीन हमारा मिल जाए, कुछ जंगल की जमीन हमको नहीं चाहिए। कुल मिला के आप जंगल की जमीन पर अपना अधिकार चाहते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तब क्या, किस लिए फिर मुकदमा कायम हुआ आप पर? और कुछ लोग बताइए, आप बताइए किस लिए मुकदमा कायम हुआ है? हाँ। शायद आपको दिखाई भी नहीं पड़ता और अभी सी मतलब यात्रा में शामिल हैं। हाँ सर, हमारे ऊपर फर्जी मुकदमा आपके ऊपर भी फर्जी मुकदमा है? सर। क्या नाम है आपका? उमेश कुमार। आपका नाम उस FIR लिस्ट में है? जी सर। देखिए साथियों, ये उमेश कुमार हैं और उसी जनजाति बिरादरी से आते हैं। और जैसा कि इनके द्वारा बताया जा रहा है, इनका कथन है कि हम पर भी मुकदमा लिखा गया है। तो आप पर भी मुकदमा लिखा है? हाँ सर, हम भी। किस बात पर मुकदमा लिखा गया है? कि जंगल की जमीन पर कब्जे क्या, या फिर आपने कोई अतिक्रमण किया था? किस आधार पर? नहीं सर, गांव समाज की जमीन मांगते थे हमारे साथी लोग जी। और गांव समाज के जमीन के लिए मांग किए और SDM को और थाने में सबको सूचना देते हुए थानेदार बुलाया कि आइए यहाँ थाने पे। वहाँ आप गए थे थाने पे? हाँ सर, CO साहब वो कर दिए कि हाँ यहाँ कुछ नहीं होगा, आप लोग जाइए घर। अब जाने के बाद हम लोग घर चले आए। उसके बाद हम लोग 2019 के बाद है, आज 2021 में हमारे लोग के ऊपर सम्मान आया। हम लोग नहीं जानते थे, हमारे लोग के ऊपर सम्मान आया, तब हमको लोग को मालूम हुआ कि आपके ऊपर मुकदमा कायम ये किया। बताइए, बिल्कुल भी आपको दिखाई नहीं पड़ता? नहीं सर। तो देखिए, ये पूरी तरह से नेत्रहीन है और इनके ऊपर भी मुकदमा कायम किया गया है। तो ये जांच का विषय बनता है कि अगर इस तरह के लोगों से, ऐसे दिव्यांगों की कल्याण के लिए, जब खुद प्रधानमंत्री बात करते हो, अगर, हाँ जी, क्या परिचय है आपका?
मैं अकौरिया ग्राम सभा मेरा शंकरगढ़ थाना है। जी जी बोलिए बोलिए सुनाइए। 2018 में काकता संतोष सिंह कल्याणपुर का ठाकुर वन दरोगा थे। जी उन्होंने लगा कि जैसी भी हजारों बीघा वन विभाग में वो आंवला के पेड़, खैर के पेड़ वो कटवा के लगे खेती करवाने दमंग लोगों से। तो हम लोगों ने कहा सर हम लोगों के लिए निस्तार है, लकड़ी से, गोरू माल से, बकरी, हम लोग गरीब हैं। जी जी तो उन लोग इतने कहने के बावजूद हम लोग 2018 की बात है, 2020 में हमारे लोगों के पास सम्मन गया, कहा गया 332, 352, 359 धारा गया सम्मन आता। अभी क्या चाहते हैं कि मुकदमा वापस कराना चाहते हैं कि क्या मांग है आप लोगों की? मुख्य मांग क्या है? हमारा लोगों का मुख्य मांग है कि वन दरोगा को काटते फर्जी मुकदमा के लिए उसको सजा मिलना अच्छा चाहिए। उसको उसके हाँ। बर्खास्तगी की मांग, सस्पेंड हाँ। करने की बात कर हाँ, उसको सजा मिलना चाहिए, इसलिए कि मौके पर जांच की ली जाए कि नहीं, हम लोग उसके विषय में कोई अधिकारी आप लोगों से बात किया? कोई आश्वासन आपको मिला अभी तक प्रशासन की तरफ से? कोई नहीं मिला है। एसडीएम साहिबा टंडन वन में पहले दिन हम लोग धरना दिए तो 15 दिन का मोहलत लिए, फिर उसके बाद 45 दिन बीत गया, तो कोई ये सुनवाई बताइए, नहीं। अभी आप लोग खाना खा रहे हैं, मतलब भोजन की तैयारी है, उसके बाद फिर प्रयागराज जिले मुख्यालय की तरफ कूच करेंगे? हाँ, उसके तरफ मैं चलिए, और आगे भी ही कुछ जाएंगे। लोग और कुछ भी लोगों से बात करते हैं। देखिए यहाँ पे मौजूद लोग हैं, चलिए हमारे बीच आइए थोड़ा सा। क्या मुख्य मांग है जिसको लेकर आप लोग एक शंकरगढ़ में एक सप्ताह से आपका धरना चल रहा था और आज आपका पड़ाव इस जसरा के खिटिंगिया गांव में है? क्या मुख्य मुद्दा को लेकर आप जिले मुख्यालय के लिए कूच किए हैं? हमने 5 सूत्री मांगों को लेकर के, क्या है 5 सूत्री आपकी मांगे? पहली मांग थी है कि यहाँ हमारे यहाँ आरक्षित वन क्षेत्र है टंडन वन, जी उसकी पैमाइश करा करके जो लोग कब्जा करे हैं उनको उनके ऊपर कार्रवाई होते हुए। दूसरी मांग क्या है आपकी? दूसरी मांग ये है कि जो भूमिहीन आदिवासी हैं जिनके पास घर नहीं है बनाने के लिए ये आवास आया हुआ है, उनके पास जमीन नहीं है जी, तो उनको जो है आवासीय पट्टा जो है दिया जाए। मैं मुख्य मांगे आपके क्या है? जो अभी हमारी बात मजदूरों से हुई, वो कह रहे हैं कि मुकदमा हमारे ऊपर कायम, वो क्या मामला है? वो 40 लोगों के ऊपर फर्जी मुकदमा दर्ज किया गया। जो लोग वन विभाग जब कब्जा हो रहा था, वन विभाग के अधिकारी और तहसील प्रशासन 12 के अधिकारी जब उस पर कब्जा करवा रहे थे तो ये लोग उसका विरोध कर रहे थे। उसका इल्जाम हुआ कि इनके ऊपर उल्टा मुकदमा दर्ज किया गया और वो उस दरोगा ने मुकदमा दर्ज किया जो उसी गांव के बगल का है, कल्याणपुर का स्थानीय दरोगा है। स्थानीय दरोगा है, वन दरोगा, और वो स्वयं और उसका परिवार 50 बीघे से ज़्यादा वन विभाग को जो है कब्जा किया। तो आपका कहना है कि दरोगा द्वारा खुद उस वन आरक्षित जमीन की जानबूझ के कब्जा। किया, हाँ। अच्छा ये बताइए, जो आप लोग एक सप्ताह से शंकरगढ़ ब्लॉक में धरना दिए, तो प्रशासन की तरफ से कोई बात करने की आपसे कोशिश की गई थी? नहीं, कोशिश तो पहले दिन जिलाधिकारी महोदया गई थी। तो क्या किसी बिंदु पर सहमति बनी? सहमति क्या, वो कही थी 2 दिन में हम आपकी मांगे पूरी कर देंगे। किन अब किन किन बिंदुओं पर मतलब विशेष तौर पर बात हुई थी? केवल पैमाइश की बात वो कर रही थी। जी, तो पैमाइश हुई थी? पैमाइश नहीं शुरू हुई। जी। और अभी जो तो ये बताइए, आप लोग एक तरह से बड़ी आज़ादी के बाद ऐसे बहुत सारे आंदोलन हुए हैं जंगल जमीन और आदिवासियों के अधिकारों को लेकर, और यमुना पार में, प्रयागराज के इस यमुना पार इलाके में टंडन वन, जो कि शंकरगढ़ का इलाका बुंदेलखंड का भौगोलिक भाग है, और वहाँ पर आदिवासी अधिकारों को लेकर इनके नेता, क्या परिचय है आपका? के मिश्रा, मैं तो के मिश्रा, क्या परिचय है आपका, मतलब पूरा बताइए पद। के मिश्रा, मैं मंडल महासचिव प्रयागराज हूँ, भारतीय किसान यूनियन भानु तो का। भारतीय किसान यूनियन भानु के जो है ये पदाधिकारी भी हैं, और इनकी यह मांग है कि, अच्छा ये बताइए, अगर सरकार, जैसे कि आप एक सप्ताह बैठे रहे, वहाँ पे कोई भी प्रशासन की तरफ से आपको राहत नहीं मिली, और अगर जिला प्रशासन तक आप लोग जाते हैं और अगर आपकी मांग नहीं सुनोगी, तो आपका मतलब आंदोलन का फिर अगला कदम क्या होगा? आंदोलन, देखिए ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हम लोगों को शांतिपूर्वक ढंग से अपनी विचार और अपनी बात रखने का अधिकार है, जिससे सरकार और प्रशासन से ज्ञान मिले। अगर वो नहीं लेते हैं तो इसका मतलब है कि लोकतंत्र की जो व्यवस्था है, संवैधानिक व्यवस्था है, उस पर कहीं न कहीं आपके आंदोलन का तरीका अभी तक क्या रहा, और आगे भी किस रूप में आप आंदोलन जारी रखेंगे? कि शांतिपूर्ण और अहिंसक आंदोलन के हम लोग प्रबल समर्थक हैं, और मेरा मानना है कि ऐसा होना चाहिए। देश की संपत्ति के नुकसान, किसी भी तरीके का नुकसान, मानवीय नुकसान और
संपदा का नुकसान भी न करते हुए अपनी बात रखने का अधिकार इस देश में सबको होना चाहिए। उसी रास्ते पर हम लोग चल रहे हैं। देखिए, ये किसान, मजदूर, जनजाति जाति के लोग अपने साथ हुए, कह सकते हैं कि जिसको लेकर इनका कहना है, आरोप है सीधा सीधा वन दरोगा पर, प्रशासन पर, कि प्रशासन हमारी मांग नहीं मान रहा है। अगर मांग नहीं मानी जाएगी तो जिला मुख्यालय और फिर आगे की रणनीति तय करेंगे। एक चीज़ और हमको आपको बताइए कि आज एक प्रयागराज में 31 कोरोना के पेशेंट आए, जिसमें 3 जज भी प्रभावित हैं, और इतने बड़े समूह को साथ में लेके चलना और इनकी सुरक्षा, और कहीं ना कहीं ये जो कि वैश्विक महामारी है, इससे आप लोग बचाव का भी एक तरीका क्या रहेगा आपका? देखिए, हम लोग जो भी हमारे पास जड़ी बूटियां हैं, हम लोग आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र से हैं, तो हम लोगों को जड़ी बूटियां पता है कि, लेकिन क्योंकि ये वैश्विक बीमारी है, हम सरकार के उस जो भी नियम है उसका अनुपालन करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, और उन लोगों से हम लोग कदापि नहीं मिलेंगे जो हमारे बीच में नए आएंगे, उनको हम लोग प्रतिबंधित कर देंगे। आपकी यात्रा को देखकर मैं एक आखिरी कमेंट यह करना चाहूँगा, मेरे जितने भी साथी इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, कि 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से गांधी जी अपने 78 अनुयायियों के साथ निकले थे। फिर धीरे धीरे हर गांव में काफिला इसी तरह से चला और लोग जुड़ते गए, और वहां जाने के बाद 50,000 की भीड़ उस दांडी तट पर होती है। ऐतिहासिक वह मार्च था, जिसके बाद गांधी जी वैश्विक स्तर पर उनकी इस पग यात्रा के बाद उनको पहचान मिली। तो क्या मैं मानूं कि के मिश्रा उसी गांधीवादी कदम पर आगे अपनी लड़ाई या आंदोलन को इसको जारी रखेंगे? देखिए, हमारा नारा ही है, हम लोग किसी का न जिंदाबाद करते हैं न किसी का मुर्दाबाद। हम लोग इसी के लिए कहते हैं कि ये क्रांतिकारी और बलिदानी लोगों की धरती रही है, और उनके देश में अगर किसी पे अत्याचार हो रहा है, शोषण हो रहा है, और अधिकारी बात नहीं मान रहे हैं, तो हम लोग उन्हीं के लिए कह रहे हैं कि यह आपका देश है, और आपके आज़ाद कराए हुए देश में जो अधिकारी और सरकार सत्ताधीन है, वो किसानों पे अत्याचार कर रहे। इसलिए हमारा नारा है कि गांधी तेरे देश में, गांधी तेरे देश में मचा हुआ है हाहाकार, गांधी तेरे देश में जनता है बेबस लाचार, गांधी तेरे देश में माफिया चला रहे हैं सरकार। क्योंकि 1000 वन विभाग, अब मैं आपको इसमें एक बात मैं आपसे जोड़ना चाहूँगा अलग से, कि जो वन विभाग है, जो वन क्षेत्र है, वो जिनेवा कन्वेंशन के बाद जो भी यूएनओ के देश थे, सब लोगों ने एक ट्रीटी पे हस्ताक्षर किए हैं कि जो वन विभाग उस समय था उसमें किसी भी प्रकार की कटौती नहीं की जाएगी। चलिए, वो तो ठीक है, वो तो वैश्विक सरकारों के पालन करने का विषय है। वैश्विक नहीं, ये लोग, ये अधिकारी और कर्मचारी जो भी यहाँ हैं, ये हमारे देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बदनाम कर देंगे। अगर ये इस तरीके के, जब कहा गया है कि वन की 1 इंच भी जमीन आप अन्य उपयोग में नहीं लाएंगे, तो जिला मुख्यालय पर आप लोग का, जैसे आज बारिश है और मौसम खराब है, ऐसे में पड़ाव आपका यहीं रुकेगा फिर, या फिर भोजन के बाद आप लोग का पड़ाव आगे की ओर जाएगा? हमारा प्लान था कि भोजन के बाद हम लोगों को जो सूचना थी कि अधिकारी महोदया लोग आएंगे, उनसे आप लोग बात करिए। हमारा जिला अधिकारी कार्यालय के या किसी कार्यालय पे जाने का कोई मतलब उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि जो हमारी मांगे पूरी हो। और तो देखिए साथियों, ये थे किसान नेता के मिश्रा जी, और ये मजदूरों और किसानों के साथ इस समय प्रयागराज के लिए कूच कर रहे हैं। जब उनका पड़ाव जसरा में था, खिटंगिया गांव के पास, तो हम भी वहां पे पहुंचे अपने कैमरामैन के साथ, और यहां पर किसानों और मजदूरों की बात सुनी और ये देखा। और मैं इस वीडियो के माध्यम से प्रशासन से भी चाहूँगा कि जल्द से जल्द ठंड और कोरोना को देखते हुए प्रशासन भी सकारात्मक रुख अपनाए, और इनके साथ वार्ता करते हुए इस यात्रा को जल्द से जल्द उचित समाधान निकाले। क्योंकि ऐसी परिस्थिति में कोरोना और ठंड को देखते हुए किसी प्रकार की घटना होती है तो वह कहीं ना कहीं वह मानवीय सभ्यता के लिए गलत होगी। तो साथियों, इस वीडियो पर अपने राय, विचार, कमेंट शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।